हॉरर स्टोरीज, ये स्टोरीज है या सच है, ये तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। पर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूँ कि डार्क एंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं, बिकॉज पास्ट में मेरी लाइफ में कुछ एंटिटीज़ के साथ इनकाउंटर हुए हैं, जो मैं शायद अगले पॉडकास्ट में या आने वाले नेक्स्ट पॉडकास्ट में शेयर करना चाहूँगा। आज के पॉडकास्ट में आचार्य अनंत वशिष्ठ जी, जो 25 साल से तंत्र प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके माध्यम से मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या जो मैंने एनकाउंटर किया या जो तंत्र प्रैक्टिस करते हुए उन्होंने एनकाउंटर किए, क्या उनके एक्सपीरियंसेस सिमिलर है? क्या उन्होंने रियल घोस्ट एनकाउंटर जो किए हैं अपनी लाइफ में आज तक, क्या उनकी स्टोरीज मेरे से लाइन अप होती हैं किसी तरीके से? बहुत ही क्यूरियस क्वेश्चन रहता है लोगों का, तो मैं आज उनकी क्यूरियोसिटी के ऊपर थोड़ा सा पानी फेंकना चाहूँगा, शांत करना चाहूँगा। इस एपिसोड को ज़रूर देखना, लास्ट तक देखना एंड अकेले मत देखना। आचार्य अनंत वशिष्ठ सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइजेस पॉडकास्ट पे। एंड स्पेशली आज का पॉडकास्ट मेरे लिए इसलिए खास कह सकता हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत स्पिरिचुअल बातें करी हैं, पर मैं आपको बहुत पर्सनली भी जानता हूँ। बहुत टाइम से हम जुड़े हुए हैं एक साथ। आप मुझे गाइड भी कर रहे हो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, पर मैं ये भी जानता हूँ कि आपके बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जी। जो हम ऑफ कैमरा डिस्कस करते हैं, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ किस्से आप ऑन कैमरा ऑडियंस के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको पता लगे कि एक स्पिरिचुअल पर्सन की जो लाइफ होती है वो आसान नहीं होती। बहुत सारी बिल्कुल नहीं होती। दिक्कतें आती हैं जो आप लोग शायद सोच नहीं सकते। बिल्कुल। एंड सबको लगता है कि हम लोग सिर्फ पूजा पाठ करने वाले लोग होते हैं, पर ठीक बात। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिनमें हमें नेगेटिव एंड डार्क एंटिटीज़ को फेस करना पड़ता है, उनको उनका सामना करना पड़ता है। तो कुछ केसेस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा आज। तो आई होप यू डोंट माइंड। नहीं, नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तो कुछ ऐसे किस्से से शुरू करते हैं जो वृंदावन का किस्सा था एक, जो हम लोग बहुत टाइम पहले मैंने आपसे वो किस्सा सुना था, बट मैं चाहता हूँ कि आज ऑडियंस आपके मुंह से वो किस्सा सुने। ठीक है जी। तो सबसे पहले भगवान का ही ध्यान कर लें और वृंदावन का आपने नाम लिया है, तो बांके बिहारी लाल जी की जय हो बोलते हैं। जय हो। बोल वृंदावन बांके बिहारी लाल लाल की की जय। जय। राधे, राधे। राधे राधे। ठीक है जी। पहले तो भगवान का नाम लें और धन्यवाद आपने दोबारा बुलाया और सभी जितने भी देख रहे हैं उन सबको हमारी राम राम, राधे राधे। You are one of the most precious and loved guest on the show. सब एंड भगवान। इवन मेरे लिए भी यू आर वन ऑफ द फ्यू गेस्ट जिनके साथ मुझे कॉन्वर्सेशन करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके। आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करते हो, जिज्ञासा है आप में और वो जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। आप यूथ हो तो मैं चाहता हूँ आपको, आपके साथ देखने वाले और भी बहुत सारे यूथ हैं, तो सबकी जिज्ञासाएं शांत होनी चाहिए। प्रश्न जो हैं उनका उत्तर मिलना चाहिए। तो बहुत अच्छा लग रहा है। शुरुआत करते हैं। आपने वृंदावन के जो उसके बारे में बात की है, बहुत पुरानी बात है और थोड़ा यंग टाइम की बात है हमारे। तो उस समय हम जा रहे थे, लगभग रात के 2 बजे का लगभग समय था, 1 बजे का समय लगभग था। तो हमारी आदत थी पहले शनि मंदिर में जाने की, कोकिला वन में, ओके। कोसी कला में। वहाँ पे शनि मंदिर में जाने की थी और मंदिर सारी रात खुला रहता था। हम कुछ 5 जन लोग थे कार में, रात का समय था 1 बजे का, और हम पहुंच गए थे 1 बजे मंदिर आराम से। तो वहाँ भगवान के दर्शन किए, ठाकुर जी के दर्शन किए। वहाँ पे पास में ही, बिल्कुल साथ में ही राधा माधव का मंदिर भी है, क्योंकि ये भगवान शनि की तपोभूमि है। तपस्वी जहाँ तपस्या की उन्होंने, भगवान
तो ये तपोभूमि मानी जाती है कोकिला वन जो है भगवान शनि की, और यहाँ परिक्रमा भी होती है, वो रात को भी परिक्रमा करते हैं। तो हमने भी परिक्रमा की और भगवान के दर्शन किए। तो ये करते करते हमारे को 1 डेढ़ घंटा हो गया, लगभग रात के 2:30 बजे होंगे। हम्म। इच्छा हुई कि यहाँ से ठाकुर जी के दर्शन किए जाए, वृंदावन चला जाए। सभी ने कहा हाँ चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, वो दिन थोड़ा ऐसे थे, अपना सर्दी की रातें जैसे होता है, और चारों तरफ सन्नाटा। अब वहाँ से चले और बाहर की मेन रोड की तरफ आना था। अब मेन रोड पे आना था तो हम चल तो रहे थे, मैं पीछे बैठा हुआ था, कोई कार और कोई ड्राइव कर रहा था। आगे दो लोग थे, हम 3 पीछे थे, 5 जन थे। तो आगे आगे चलते गए। तो अब जो ड्राइवर था, हमारा जो मित्र था, वो अनजान था। वो उस एरिया से अनजान उस था। एरिया से अनजान था। हम आपस में बात कर रहे हैं अच्छा। कि हमें भी भूल गए कि इसको इस एरिया का नहीं पता। हम्म। ठीक। उसने जाने कहाँ मोड़ काटा। अब रात का टाइम है, जाने कहाँ मोड़ काट लिया, हमें भी ध्यान नहीं रहा। अब हम मेन रोड पे पहुंचने की जगह, पता नहीं थोड़ी देर बाद जब हम बातों से थोड़ा एकदम ध्यान, मैंने बाहर देखा तो मैंने कहा यार ये तो वो रोड ही नहीं है। जबकि शनि मंदिर से मेन रोड पर आने पर, वृंदावन बांके बिहारी जी के जाने के लिए ज़्यादा लंबा कोई वो नहीं है रास्ता। अब जब हो गया आधा घंटा से ऊपर, तो हमने कहा भाई कहाँ ले आए हो? तो बोला कि आपने कहा था सीधा चल रहे, तो मैं सीधा चल रहा, पता नहीं कौन सा टर्न मुझसे काटा गया। आप सब बातें कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे, हम भी बात कर रहे थे, बातों बातों में कहाँ टर्न टर्न हो गया। मैंने कहा भाई तुम तो किसी गांव में ले आए हो। अब मैं अब हम सब सोच में पड़ गए कि यहाँ तो आगे तो एंड सा दिखाई दे रहा है, तो वापस ली जाए गाड़ी। गाड़ी वापस ली गई। वहाँ पे चारों तरफ खेत ही खेत, सुनसान एकदम। अब ऐसा कोई विचार भी नहीं था कुछ कि हमें कोई डर लग रहा है, और ऐसी कोई बात भी नहीं थी। थोड़ा यंग एज था, तो ठीक है, तंत्र की साधना हमारी चल रही थी उस समय। अच्छा, उस टाइम आप सीख रहे थे? हाँ, सीख रहे थे उस समय, पुरानी बात बता रहे हैं, तो सीख रहे थे, यंग एज की बात है। अपने गुरुदेव के सानिध्य में रह के, उनकी बड़ी कृपा थी, उनके सानिध्य में रह के हम सीख रहे थे। अब वहाँ से हमने जब उनको बोला कि आप यहाँ से टर्न काटो, टर्न काटो, आप गलत ले आए हो। अब देखते हम अलर्ट होके देखते हैं कि कहाँ से, अब हमें भी नहीं पता भाई, हम भी सीधा सीधा जाते हैं, सीधा सीधा आते हैं। अब वहाँ से जब टर्न काटा, तो अब वो रोड नहीं मिले कि क्या हो गया। अब होता क्या है, ये समय जो होता है रात के 1 डेढ़ बजे 2 बजे का समय, ये भी कुछ आसुरी और राक्षसी प्रवृत्तियों के लोगों का, इन सब चीज़ों का समय होता है, 12 से लगभग 2:30 बजे 3 बजे तक का। तो कुछ भूत प्रेत पिशाच इन सब चीज़ों का होता है। अब सभी हमारे जैसे ही थे, साधक। एक सवाल पूछूं? इस स्टोरी में जब आप उस टाइम पे जा रहे थे, आपको पता था कि 12-1-2 बजे का समय हो रहा है, तो क्या कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि ऐसा दिख सकता है कुछ, या आपको पहले से कोई आइडिया हो कि अगर हम यहाँ भटक गए तो कुछ हो सकता है? देखो, उससे तो पहले ये सवाल दिमाग में आ रहा था कि क्योंकि एरिया कुछ ऐसा था, दिमाग में आना जो आपने प्रश्न किया है कि भूत प्रेत का दिमाग में आना, कि 12 बजे से 2:30 बजे तक पता तो था, पर इतना दिमाग में नहीं आ रहा था कि हम, बल्कि थोड़ा आपस में वैसे किसी कोई हमारे मित्र थे, उसने कहा देखो भाई समय ऐसा है, और किसी ने कहा कि भाई समय ऐसा है, कहीं चोर उचक्के बीच में रास्ते में मिल जाते हैं, कोई कोई लूट रोटी लेता है या कोई बात है। अब यंग एज थी, हर तरीके से आपस में मजाक भी चल रहे थे और बातचीत भी हो रही थी, समय ऐसा था, तो डर वर कुछ नहीं था कि हाँ कुछ ऐसा हो जाएगा तो देखा जाएगा। पता था एक उम्र ऐसी है, और ऊपर से ये था कि भैया साधना कर रहे हैं, साधक लोग हैं, काहे का डर है, किस बात का डर है, कोई आ जाएगा तो देख लेंगे गुरुजी का नाम लेके। पर एक्सपेक्टेड था कि कुछ ऐसा दिख सकता है? कहीं शायद एक ज़्यादा, अंदर अंदर होता ही है। एक अंदर होता है, एक साधक के मन में होता है ये
कि कोई ऐसी कुछ कोई भी ऐसी एंटिटी से मुलाकात हो हाँ, सकती है। बिल्कुल हो सकती है। कोई साधक के मन में हमेशा, हम साधनाओं करने वालों के मनों में ये चीज़ें होती हैं। अब समय ऐसा है ना, चारों तरफ कुछ है ही नहीं, ना आदमी है, ना कोई है, बात किससे पूछे? अच्छा, हम चलते जा रहे हैं तो अब वो रोड नहीं आ रही। अब हम सोच रहे हैं वो हाईवे का पुल कहाँ से आएगा? वो किधर को होगा? किससे पूछें? कहाँ बात करें? ना दूर-दूर तक वो कहीं और ही ले गया। अब धीरे-धीरे हम चले जा रहे हैं। अब हो सकता है कुछ ऐसा भी कह सकते हैं, शायद हमने एक पीछे पॉडकास्ट में आपसे बात की थी कि लूप में कुछ चीज़ें चलती हैं, कि जहाँ से हुँ। चले वहीं पहुँचे, जहाँ से चले वहीं पहुँचे एकदम से। कुछ ऐसा एहसास ज़रूर हुआ था कि अभी यहाँ से निकले हैं हम शायद। कुछ ऐसी जब चीज़ें होती हैं ना रात को, वो धोखा भ्रम पैदा करती हैं। आपको लगता है आप सही जगह जा रहे हो। फिर उसके बाद हम चलते मुझे एहसास हुआ, मैंने अभी तो यहाँ से निकले थे। तो शायद हम दोबारा तो नहीं पहुँच गए उस जगह पे। 1-2 बार एहसास हुआ, फिर हमने अपने मन को छोड़ा। मैं नहीं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, ये मन का भ्रम है, क्योंकि हम साधनाएँ करते हैं तो हमें सिखाया जाता है ये सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं ना, भूत, प्रेत, पिशाच वगैरह, ये खेल खेलते हैं, माया रचते हैं ये। ठीक है? तो अब चल रहे हैं तो धीरे-धीरे एक जगह पे एक तो मकान दिखे चलते-चलते। अब 2 मकान हैं, ठीक है? एक इधर मकान है, एक इधर मकान है, बीच में जगह खाली है। उस तरफ खेत है। हुँ। अब 2 मकान दिखे, पहले देखा दोनों की लाइटें बंद हैं, अब बंद ही होंगी, ऑब्वियस है, टाइम देखो 2 ढाई बजे के करीब का, सो रहे हैं। गाँव भी ऐसा था कि गाँव में 2-4 मकान दिख रहे हैं, एक बहुत दूर कहीं दिख रहा है, कहीं ये 2 मकान थोड़े इकट्ठे दिखे हमें लेफ्ट साइड में। अब उस लेफ्ट साइड में मकान जो हमें दिखे, तो उस मकान के बीच में एक जैसे प्लॉट खाली था। ओके। दोनों मकानों के बीच में एक प्लॉट खाली है, वहाँ मुझे कोई खड़ा हुआ दिखा। कि चलो कोई तो तो मुझे बंदा दिखा। लगा अरे भैया ठीक है, अंधेरे में कहीं तो रोशनी दिखी कि हाँ, यहाँ पे कोई रहता है, किसी से बात करूँ। मुझे लगा खेतों में कोई पानी-वानी लगाने जैसे आते हैं, तो आया होगा, कोई पर आया होगा। डाउट नहीं हुआ कि रात को नहीं, 1:30 बजे, 2 बजे कौन? अरे गाँव है भाई, गाँव में ऐसा होता है, ठीक है? गाँव में ऐसा होता है, लोग अक्सर खेतों में रहते हैं, पानी-वानी के देते हैं, तो उस समय ऐसा होता है। तो हम अब मैंने कहा, अब वही वही कहूँगा, उम्र का तकाज़ा, हमने कहा आप रुको, मैं ज़रा पता, मैंने उसको गाड़ी में से पहले नीचे शीशा डाउन किया और उसको आवाज़ें देने लगा, भाई साहब ज़रा सुनना, अरे मित्र भाई सुनना ज़रा। अच्छा, वो पीठ करके खड़ा हुआ था, और खड़ा भी कैसे था कि खेतों की तरफ मुँह करके खड़ा था, ठीक है? और दोनों प्लॉट को क्रॉस करके उनकी अदर बाउंड्री, अदर एंड पे खड़ा हुआ था, इस तरफ नहीं था, उस तरफ एंड पे था। तो हम हमने आवाज़ दी उसको, 1-2 मेरे साथी और आगे बैठे थे, उन्होंने भी आवाज़ दी। मैंने कहा, "भाई ये सुन ही नहीं रहा।" मैंने कहा, हुँ। "भाई हम थोड़ा-सा रास्ता भटक गए, रास्ता बता दो।" अब नहीं, उसने पीठ नहीं मोड़ी। अच्छा, काफ़ी ऊँचा लंबा इंसान था, हट्टा-कट्टा सा, और सर्दी के दिन थे, मैंने बताया, तो कंबल सा कुछ ले रखा था उसने, तो कुछ पगड़ी सी दिख रही थी, अंधेरा था, तो मैंने कहा गांव वाला ही होगा भाई, पगड़ी वगड़ी पहनी हुई है तो गांव वाला ही है कोई। अब जब मैंने कहा रुको जरा, मैं ना आवाज़ पता नहीं क्यों नहीं सुन रहा है, पता नहीं, मालूम नहीं है। मैंने कहा रुको जरा, मैं पूछ के आता हूँ। अब मेरे चारों मित्र जो हैं वो आपस में बातचीत करने लगे, और मैं अकेला चल पड़ा उस तरफ। अब क्या था कि अब आगे बढ़ता गया, और मैं उसको आवाज़ें दिए जा रहा हूँ कि भाई साहब सुनो, भाई साहब सुनो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, निर्भय हो गया बढ़ रहा हूँ कि मुझे कोई सच में एहसास नहीं, कुछ नहीं, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, बढ़ता जा रहा हूँ। और मैं उस प्लॉट को, जो हिस्सा था पूरा, उसको क्रॉस करके लगभग उसके नज़दीक पहुँच ही गया, तो वो मेरे से मुश्किल से 7-8-10 कदम ऐसे दूरी पे रह गया। हुँ। तो मैंने उसको पास जाके बोला, मैं रुक गया। वहाँ मुझे कुछ थोड़ा-सा ठीक नहीं लगा। मैंने कहा, भाई साहब आपको इतनी आवाज़ें दे रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हो। आप सुनिए तो सही, कम से कम हम यहाँ रास्ता भटक गए, मेरे मित्र वहाँ खड़े, देखो मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, हमें हाईवे का रास्ता बता दो, हमने बांके बिहारी जी के मंदिर जाना है, तो रास्ता बता दो। आप तो पलट ही नहीं रहे हो और ना बात सुन रहे हो।
अब इतना मेरा कहने की देरी थी और मैं 2-4 कदम और आगे बढ़ गया। हालाँकि एहसास मुझे हो रहा है, हम साधना करते हैं, सच में हमें एहसास होता है कि यहाँ कुछ गलत है। मन कह रहा है कि ये गलत है, लेकिन दिमाग कह रहा है तो चलो, कोई बात नहीं, पूछो, पूछना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, नहीं तो निकलेंगे नहीं यहाँ से, सुबह के होने का इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने जब उनको कहा कि भाई साहब आप तो मुड़ते भी नहीं हो और कुछ भी नहीं, एकदम पीठ करके खड़े। अच्छा, वो मेरे से भी कम से कम, अगर मेरी अगर 6 फुट अगर हाइट है, तो मेरे से भी वो 4 इंच 5 इंच कदम और ऊँचा था। लगभग साढ़े 6 फुट के करीब हाइट, और मैं देख रहा हूँ कि ये आदमी बहुत लंबा है और पगड़ी जैसा कुछ, पगड़ी नहीं है, पगड़ी जैसा कुछ काले रंग का है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता गाँव में कोई हैट लगाता हो, वैसा भी कुछ नहीं था, अजीब-सा था। तो उसके बाद जब वो, मैंने फिर बोला भाई साहब मुड़ो, तो अब वो ऐसे मुड़ना शुरू हुआ। तो मैंने कहा चलो, मैं कहा चलो शुक्र है आपने सुना तो सही कम से कम, ऐसे मेरे मुँह से निकला। मैं कहा भाई साहब रास्ता बता दो। वो अब वो बड़ा स्लो मोशन में मुड़ रहा है, पता नहीं क्या था? वो ऐसे धीरे-धीरे करके ऐसे मुड़ रहा है। अब वो जैसे हल्का-सा साइड पोज़ आया तो मुझे मेरे 2 कदम पीछे हुए, क्योंकि उसका चेहरा बहुत भयानक था। मुझे आज भी मेरी आँखों के सामने, इतने साल हो गए उस घटना को, जैसे वो ऐसे मुड़ता है तो ये थोड़ा-सा दिखता है मुझे उसका एरिया। तो ये बड़ा अजीब था। फिर भी मेरे दिमाग ने कहा हो सकता है कुछ चेहरे पे कुछ हुआ होगा तो मेबी। लेकिन जब उसका हाफ फेस ऐसे ऐसे होता है मेरी तरफ, तो उसकी जो नाक थी वो कम से कम इतनी बड़ी थी। उसका जो चेहरा था, यहाँ से दाढ़ी हल्की-सी, हल्की-हल्की जैसे दाढ़ी होती है, क्या था, कंबल से वो ढका हुआ था चेहरा, ये दाँत ऐसे निकले हुए। बाहर की तरफ हल्का-सा एक दाँत साइड पोज से मुझे उसका एक दाँत दिखा, और जैसे ड्रैकुला टाइप मूवी वगैरह में नहीं हाँ, देखते, हाँ। तो वैसा कुछ दाँत बाहर की तरफ यहाँ तक, और उसकी नोज़ इतनी लंबी, और वो हैट नहीं था, क्या था, पगड़ी थी, क्या था? और जैसे वो ऐसे हाफ में हुआ और धीरे-धीरे उसने मेरी तरफ मुँह किया, उसका चेहरा आज भी मेरे ज़हन में है। वो इतना भयानक था कि शायद उतना भयानक एंटिटी आज तक मैंने कभी नहीं देखी, और वो भी एकदम मैं देख पा रहा हूँ और मेरे मित्र भी देख पा रहे हैं गाड़ी से। तो मैंने जब वहाँ से हमने जैसे ही उसका भयानक चेहरा हुआ तो मैंने कहा, हे भगवान, हे राम! ये क्या चीज़ है? ऐसे हम हमारे मुँह से निकला, तो मेरी आवाज़ जो थी वो मेरे मित्रों तक गई, क्योंकि बहुत ऊँचा चिल्लाया मैं। तो था, एक यंग टाइम था, एक, क्योंकि ये कुछ बहुत इनिशियल उस स्टेज पे था मैं, जैसे एक्सपीरियंस होते हैं यंग एज में साधकों के साथ। तो एकदम से मैं कहा, हे भगवान, हे राम, ये क्या है? ये क्या चीज़ है? ये क्या है क्या? भला क्या है ये? उस एंटिटी को देखने के बाद आपका फर्स्ट रिएक्शन ये फर्स्ट था? यही था कि हे राम, ये क्या चीज़ है? ये क्या भला है? फिर मैंने अपने मित्रों को आवाज़ दी कि अरे ये देखो, ये क्या चीज़ है? ये मेरे सामने क्या खड़ा हुआ है? तो उन्होंने कहा, आप वापस आ जाओ, ये कोई भयानक चीज़ है, भयानक अब सबको दिखने लगा, क्योंकि देख लिया, अब उन्होंने मुड़ा। अब वो 2 कदम आगे की तरफ मेरी तरफ बढ़ा, तो मैं 2 कदम थोड़ा पीछे हटा। अब मेरी ये भी नहीं कॉन्शियस मेरी अलाउ कर रही है कि मैं भागूँ। भागने वाली स्थिति में नहीं थे, साधक हैं, एक साधक का मन कभी भागने का नहीं होता, हम डरते नहीं हैं। लेकिन हाँ, वो सहसा एक बार चिल्ला के जो बोलना था अपने साथियों को इन्फॉर्म करना था, और वो भी भगवान का नाम, हे फर्स्ट राम, रिएक्शन तो आएगा ही, चाहे हे आप राम, कोई भी हो। हाँ, कोई भी होगा। अब देखो जवानी का टाइम था तो उस समय एकदम ये बोला, मैं कहा, हे भगवान, हे राम, ये क्या है? अरे ठाकुर जी महाराज, ये क्या बला अब निकला मुँह से, ये क्या बला है? आपने फर्स्ट टाइम ऐसी कोई एंटिटी लाइफ में देखी थी पहली? हाँ, उस देखो टाइम? ऐसा साक्षात तो मैंने पहली बार देखा। देखो मैं आवाज़ ज़रूर सुन चुका था उन दिनों में, आवाज़ सुनता था, कहीं जाता था, क्योंकि नया-नया एक था।
वास्तु एक्सपर्ट भी हूँ मैं, और ये सब चीज़ें करता हूँ, साइकिक भी हूँ। उन दिनों में तो नया-नया एक्सपीरियंस था और आवाज़ें ज़रूर सुनता था। ऐसे डायरेक्ट देखना मेरा पहली बार वो एक्सपीरियंस था। अब वो 2 कदम आगे मेरी तरफ बढ़ा और 2 कदम मैं हल्का-सा पीछे हुआ। मन कह रहा है कि डरना नहीं है। अब दिमाग भी कह रहा है कि डरना नहीं है, और डर था भी नहीं। गुरुजी का नाम लिया, ठाकुर जी का नाम लिया, शनि महाराज जिनके दरवाजे से हम आए थे दरबार से, उनका नाम लिया, हे प्रभु, आज इस भक्त की लाज आप ही के हाथ में है। ये जो भी है सामने, मुझे डर नहीं है क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तो ये हुआ मेरे साथ, और उस समय अचानक जैसे भगवान का नाम लिया, गुरुदेव का नाम लिया, तो हम साधकों के दिमाग में, दिल में एक कुछ मंत्र तो रहते ही रहते हैं, ठीक है? वो गुरु मंत्र और वो ईष्ट मंत्र हमारे मन में रहता है, वो सदा मुँह से निकलता है। उसी समय दिमाग में आया, गुरुदेव ने कहा था, "जहाँ फँसो, गुरु मंत्र, ईष्ट मंत्र का जाप करना। कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, ठीक? तुम सामना तो कर ही लोगे।" उस एंटिटी को फिर कैसे भगाया? लाइक क्या हाँ, हुआ क्या उस वो टाइम पे? आया सामने, वो कदम चल रहा है, तो सहसा ये हुआ कि कुछ दिमाग में आया कि हाँ, गले में कुछ मेरा है, गुरुदेव ने उस समय दिया हुआ था, जैसे हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, गले में आया, हाँ, पहना हुआ है। मन को और शांति मिली, मुँह से ईष्ट मंत्र निकल रहा है, और जेब में कुछ मंदिर से आते हैं कई जगह, 1-2 बीच में हम और मंदिर भी गए हुए थे। जेब से एक भगवान की भभूत निकली, वो थी मेरी पॉकेट में। मैं तैयारी में नहीं था, मैं सच बोलता हूँ। मैं कोई तैयारी में नहीं था, मंदिर में था, भभूत मंदिर से आया था, भभूत मेरे हाथ में थी, कुछ ऐसा भभूत थी, कुछ ऐसा सिंदूर था, भभूत थे, और वो अचानक मेरे मन में आया कि क्यों ना ये भगवान का नाम लेके इसके वो फेंक दिया जाए इसके ऊपर, क्योंकि वो जस्ट अटैक करने वाला था। वो चीज़ कुछ और बला थी, सच में पंडित जी, मैं आपको समझा नहीं सकता। आपके सामने 6.5 फुट से भी ऊपर एंटिटी खड़ी हो, जिसका एकदम भयानक चेहरा हो, और उसके आपको दोनों दाँत ऐसे बाहर निकले हुए दिख रहे हों। आप सोच नहीं सकते कि उस समय कंडीशन क्या है। मेरा जो भी मित्र थे ना, वो गाड़ी से बाहर निकल पाए, बस वो आवाज़ें दे रहे हैं मुझे। वो मतलब जो भी हुआ वो सारा स्प्लिट सेकंड्स के अंदर-अंदर कुछ हुआ। मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का खेल था वो, जो उसके वो मेरे आमने-सामने था। जब वो टर्न किया उसके बाद। उसके बाद वो मेरे आमने-सामने 30-40 सेकंड रहा है, और एकदम से इसी 30-40 सेकंड के अंदर-अंदर मेरे दिमाग में जो भी ईष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, और जो भी एकदम अचानक गले में देखा कि हाँ, पहना हुआ है कुछ, हमारा सुरक्षा कवच पहना हुआ है, और एकदम से पता नहीं क्या ऐसे देख रहा, तो कुछ पहना हुआ था हमने, जैकेट टाइप सा था उस समय, तो उसमें से वो मंदिर का वो निकला। गुरु मंत्र का ध्यान करके, इष्ट मंत्र का ध्यान करके अपना उसको फूँक मारते हैं हम लोग, मंत्र को उसको कीलते हैं और चार्ज करते हैं, और उठा के उसके मुँह पे फेंक दिया। तो 3-4 बार फेंका, और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गायब गया। हो गया। पर अक्सर जैसे और वहाँ से फिर जब आराम से जब देखा आस-पास कि कुछ सच नहीं में है। गायब हो गया, फिर थोड़ा-सा अपने आप को और रिलैक्स किया, और कॉन्फिडेंस बढ़ा, और वहाँ से मैं आराम से चलता आया, पीछे देखता आया कि क्या कहीं दोबारा तो नहीं है। मैं आराम से आया, गाड़ी में बैठा, और कह रहे, "क्या हुआ?" मैं कहा, "भाई जो भी था अब चला गया, छोड़ो ना, भगवान जाने, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, जो भी वो चीज़ थी।" और सच बताता हूँ, कोई आदमी नहीं था, मेरे सामने गायब हुआ है वो। भगवान ने मेरी लाज रखी, जो भी मेरी जेब में था, भगवान गुरु मंत्र का नाम ध्यान करके, हनुमान जी का ध्यान करके, राधा रानी का ध्यान करके हमने जो फेंका है उसके ऊपर, और वो चीज़ देखते-देखते उसको क्या वो असर कर गई, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हल्का-सा यूँ 2 कदम पीछे एकदम हुआ और ऐसे गायब हुआ। ये चीज़ हमने लिटरली गायब होते हुए देखी, और वहाँ से गाड़ी में बैठ के हम जो भागे, मैं कहा, "अब गाड़ी को बस चला लो यहाँ से।" अब वो ड्राइवर ने उसके बाद, आप यकीन मानना, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद विदिन 5 टू 10 मिनट के अंदर-अंदर आगे जाके कहीं एक कोई गाँव में कोई बंदा ऐसी सड़क पे जा रहा था, वो मिल गया,
हमें फिर डर लगा कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। हाँ। हाँ, फिर हमने उसको बोला भैया राधे राधे, तो उसने जवाब दिया हाँ भैया राधे राधे। तो संतुष्टि आई होगी कि संतुष्टि आई। हाँ, मैं कोई कहा चलो इंसान है। भगवान का नाम दे रहा। तो मैंने कहा भाई यहाँ से बाहर निकल गया रास्ता हाईवे का। कहता यहाँ कहाँ फंस गए। मैंने कहा भाई बस पूछो मत क्या हुआ, अब हमें जाने दो, हमें रास्ता बताओ हाईवे का, हमने बांके बिहारी जी के मंदिर जाना है, तो ठाकुर जी के दर्शन करने हैं हमने। कहा उसने कहा यहाँ से निकल जाओ, और उसने सही रास्ता बताया। हम सच बताएं कितनी देर से ढूंढ रहे थे, 10 मिनट के अंदर अंदर 10 से 15 मिनट लगे होंगे मुश्किल से। हमारे पास वो पुल आया, हाईवे आया, और वहाँ से हम चल के सीधा सीधा बांके बिहारी जी के मंदिर वहाँ पे अपने पहुँच गए। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि लास्ट पॉडकास्ट में जब हम डिस्कस कर रहे थे जी कि ऐसी एंटिटीज आपको अट्रैक्ट करती हैं, प्लस हाँ आपके साथ वो जो लूप बनाया गया कि आपको बार बार वही हाँ, वो रास्ता दिख रहा एहसास है, हुआ। उसके बाद हमने इस चीज़ का सोचा। मैं कहा ये लूप इसका मतलब सच था। ये रचा गया हाँ आपके लिए। हाँ, ये मुझे लगा, क्योंकि मैं बार-बार सोच रहा कि ये 2-3 बार एक ही जगह मैं क्यों आ रहा हूँ? और वहीं आके फिर मैं खड़ा हो रहा हूँ। अब थोड़ा-सा इधर-उधर था, गाड़ी कहीं और जाके, मतलब ऐसा भी एग्ज़ैक्ट नहीं था, पर लगा कि ये शायद ये अभी तो निकला था, शायद ये जगह अभी तो निकली थी। एंड आपकी कही हुई बात जो थी ना कि जब हमने लास्ट पॉडकास्ट में जब वो डिस्कस किया था कि ऐसी चीज़ों से कैसे बचा जाए, हाँ, तो ये जब ये मंत्र डार्क है ना। एंटिटीज और डार्क मैजिक टाइप की चीज़ों से जब बचा जा सकता है, जिस तरीके से बचा जा सकता है। वंदे जी आपको आज एक बात बताता हूँ, जिसका गुरु मंत्र पक्का, ठीक? अगर वो अच्छे से अध्ययन करता है, उसका जाप करता है, जिसका इष्ट अगर पक्के हैं, जिसने अपने इष्ट को अपने सदा आस-पास रहने के लिए प्रार्थना की हुई है, और वो उनका जाप सदा करता रहता है। हमारे गुरुदेव एक बात बोलते हैं, जिसने अपना इष्ट मना लिया, उसने जग को जीत लिया। समझ लो उसने साधना मार्ग में बहुत कुछ पा लिया। उसका इष्ट उसके आस-पास सदा रहता है, उसका बाल नहीं कोई बांका कर सकता। ये गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र की ऐसी महिमा है, जिसने ये 2 मंत्र अगर सिद्ध कर लिए हैं, तो उनके गुरुदेव और उनके इष्ट सदा उसके आस-पास रहते हैं। कोई भूत प्रेत पिशाच निशाचर कुछ नहीं कर सकता, आपका बाल नहीं उखाड़ सकता। आज इस पॉडकास्ट पे ये डंके की चोट पे कहता हूँ, जिसने अपना इष्ट मनाया उसको कुछ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। चाहे आप हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप राधा रानी को मानते हो, चाहे आप राम जी को मानते हो, चाहे भगवती को मानते हो। जिसको आपने इष्ट समझा है और जिसको गुरु माना है, उसने उसका अगर आप करते हो नियमित रूप से, जैसा कहा जाए गुरुदेव के द्वारा, उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता कोई भी। आचार्य जी, एक चीज़ समझाइए मुझे। जब जब कभी भी ऐसा कोई चीज़ हो रही होती है, तो आपने कभी नोटिस किया है, जो आपकी बातों से मुझे लगा, हमेशा कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं हुँ, जहाँ पर ये एंटिटीज़ मिलती हैं। कुछ ऐसे डायरेक्शंस होती हैं जहाँ पर ये एंटिटीज़ पकड़ी जाती हैं या आपको वो महसूस होंगी। हुँ। आपके कभी और भी बहुत सारे आप वास्तु विज़िट्स पे बहुत सारे लोकेशंस पे जाते हो। बहुत जाते हैं वास्तु पे। उस केस में कभी ऐसी चीज़ नहीं टकरी आपको जहाँ पर आपको खटका हो कि ये डायरेक्शन भी सही नहीं है? जहाँ पर ये घर बना हुआ है या कोई प्लॉट बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर आपको कोई एनकाउंटर भी हुआ हो? घो लास्ट पॉडकास्ट में एक बार कुछ मैंने आपको सुनाई भी थी, शायद पंजाब की स्टोरी। ऐसी एक अभी हो गया साल भर पहले, मैं गया था एक जगह पे, और वो था बिहार साइड। बिहार साइड, अब जगह का नाम नहीं इससे ज़्यादा बता पाएँगे, क्योंकि कुछ अच्छे सम्माननीय लोग हैं सब। तो बिहार साइड में था, तो वहाँ हमें बुलाया गया था। अच्छा, हम गए थे किसी और काम से, और किसी का वास्तु करने गए थे। अब जो मेरे साथ थे, उन्होंने कहा कि हमारे किसी रिश्तेदार का घर है, तो आप प्लीज़ चलते-चलते आचार्य जी वहाँ पे भी एक बार देख लीजिए ना। अब भाई मना नहीं किया जाता, अब करना पड़ता है, ठीक है ना? तो हम थे जगह पे, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अपने रिलेटिव को कॉल कर देता हूँ। कहा ठीक है, आप जल्दी करो, क्योंकि हमें दिल्ली वापस भी लौटना है। तो आपका तो काम हो गया, अब आपके रिलेटिव के भी घर भी 2-1 घंटे हो आते हैं।
कह रहे बहुत परेशान है। ठीक है, मैं अब बुलाया, उन्होंने कॉल किया कि भाई हमारे साथ आचार्य जी हैं, हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, तो आप ज़रा उनको मना लिया हमने आचार्य जी को, तो चलो। मैं कहा चलते हैं। चले वहाँ से, तो अच्छा वो लेने आ रहे थे। उन्होंने कहा एक जगह बता दो जहाँ पे लेने आओगे। हमारे साथ जो थे लेके जा रहे थे उनको भी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता थी, पता था कहाँ आसपास थोड़ा बहुत। उन्होंने कहा कि आप हमें लेने आ जाओ, हम आपको लोकेशन भेज देते हैं, हम वहाँ पे जाके एक जगह पॉइंट पे खड़े हो जाएंगे, आप आ जाना, घर तक ले जाना। गलियाँ थी, गली वालियाँ थी पीछे। अब वो पता क्या कहता है कि हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, अच्छा। जिसका घर था, आप सीधा घर ही आ जाइए। तो हमारे जो जानकार थे उन्होंने कहा गाड़ी स्टार्ट कैसे नहीं हो रही है, नहीं तो गाड़ी लिया, अभी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी लिया आपने। कह रहे जाने क्या हुआ है इसको। अरे भैया इतनी जल्दी तो कोई नहीं होती है ख़राब। मैंने कहा चलो हो गई होंगी। अब मैंने उसे नहीं कहा, कुछ मेरे मन में खटका हुआ, मेरी इच्छा नहीं थी वहाँ जाने की। सच कहूँ, मेरे मन में ऐसा था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, कोई ऐसी चीज़ थी जो मुझे रोक रही थी। और हमने कहा चलो आपका मन रखने के लिए, मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा, चलो छोड़ो परे कोई बात नहीं, आप चलो लेके। अब वो चले चले चले, हम पहुंच गए घर के आगे। जैसे घर के आगे पहुंचते हैं, अब मैं गाड़ी में बैठा हुआ घर को देख रहा हूँ, तो मेरे मन में फिर आया, मेरे अंदर से आवाज़ आई, इस घर में नहीं जाना चाहिए। तो हमने फिर नहीं उनको कहा, अपने जानकार को, कि भाई अब थोड़ा अनमने मन से हम गए अंदर। घर के अंदर वाइब जैसे ही घर के अंदर एंटर किए, आभास, इतना गंदा आभास हुआ कि पता नहीं कहाँ पैर रख दिया, कि ये तो घर नहीं है, जैसे शमशान है। ये आपको पहले कदम में ही पता लग गया? अंदर घुसते ही पूरा, पहले तो गाड़ी के बाहर से था कि ये मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। और जैसे कदम अंदर रखा तो मैंने कहा भाई ये जगह बिल्कुल बेकार है और बिल्कुल नेगेटिव है, भरपूर नेगेटिव एनर्जी से भरपूर है। घर कैसा था? मुश्किल से अपना एक ग्राउंड फ्लोर बना हुआ था, एक आधा छोटा मोटा हाफ फर्स्ट फ्लोर कुछ बना हुआ था। देखने में अंदर देखने से? में ठीक था, आसपास पेड़ पौधे और ठीक था, पर मतलब पुरानी कंस्ट्रक्शन थी, लेकिन ठीक था। अंदर गए, अंदर हम बैठे तो वहाँ वास्तु के लिए उन्होंने बोला कि मैंने आपको कहा है हम पहले कुंडली देखते हैं। तो ठीक है, कुंडली वगैरह, अब क्योंकि समझ तो हमें आ ही गई थी, फिर भी एक मन रखने के लिए सबका, तो कुंडली खोली गई, देखी गई। फिर हमने कहा भैया आपका घर देखना चाहेंगे। अब ब्रह्मस्थान से हम शुरू करते हैं, मेन वास्तु करने के लिए। ब्रह्मस्थान कहाँ होता है, मिडल जो होता है, सेंटर। मिडल सेंटर जो होता है घर का, उसे ब्रह्मस्थान बोलते हैं। ब्रह्मस्थान से हमने शुरू किया, वहाँ पे कंपास लगाई गई, तो देखा तो और जैसे गुरुदेव का नाम लिया और भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं। अब पहले ही समझ आ चुका था तो और दिमाग में चले जा रहा था। अब मैंने आपको भी क्या बोला, गुरु मंत्र और ईष्ट मंत्र सदा मुंह पे रहते हैं, अपने मुंह में बोलते रहेंगे, आप बोलते रहो, मेरे मन में जा सदा चलता रहता है। अब क्या हुआ कि वहाँ से उन्होंने कहा कि ये जगह पीछे नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट साइड है, ये ऐसे डायरेक्शन आप मत बताओ, रुको ज़रा। तो वहाँ से नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की एक दिशा थी, वहाँ पे एक कमरा था। उन्होंने कहा गुरुदेव आओ ना ज़रा, वहाँ पे भी एक बार देखो, वो पीछे भी एक कमरा है। मैंने कहा रुको। कह रहे क्या हुआ? मैंने कहा वहाँ मत जाओ। कह रहे क्यों? मैंने कहा और ना हम जाएंगे। कह रहे क्या कह रहे हो गुरुजी? मैं कहा वहाँ नहीं जाना है। ऐसा क्यों? बताते हैं। तो कहने लगे कि ऐसा क्या है वहाँ, वहाँ क्यों नहीं जाना है? तो मैंने कहा चलिए आप बैठिए, बताते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं है।
अब क्या हुआ, इतनी देर में पानी थोड़ा बहुत उन्होंने रखा, तो एक घुट पानी पिया, तो पानी चाय वगैरह उन्होंने रखा, हल्का सा सिप लिया हमने। अब पानी पीते ही और दिमाग पक्का, और यकीन बदल गया पूरा। ऐसा क्या था आपका उस ऐसा पानी में? होता है हमारे साथ कि हम, मान लो पहली बात तो हम ऐसे घर में पानी पीते नहीं हैं। हाँ, मैं यही सोच रहा मैं था। कभी नहीं पीता ज़्यादातर, क्योंकि जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं तो वहाँ का घर का पानी भी, कहते हैं ना, तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊँगा। क्या हुँ, कि भी कहते हैं ना, गुस्से में कह देते हैं, जी। तेरे घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो ऐसे ही कहा जाता है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा कलेश वगैरह सब रहते हैं ना, हुँ, तो वहाँ पे उनके घर के पानी में ऐसी एक ताकत होती है, सुनने की ताकत, ग्रैब करने की ताकत, लिक्विड होता है ना जब, उसकी अपनी एक फॉर्म बदल जाती है। आप पानी के सामने अच्छा अच्छा बोलोगे, भजन चला के रखोगे, भगवान का नाम ध्यान करते हुए खाना बनाओगे, उस आटे में, उस पानी में, और घर के फ़िल्टर में, हर जगह पे भगवान का, ईश्वर का नाम का वास हो जाता है। उसकी आप माइक्रोस्कोप में डाल के देख लेना, उसका स्ट्रक्चर ही बदल जाएगा। ओके। ठीक है? पानी में ये गुण होता है। और अगर आप पानी को सामने ग्लास रख के आप भरपूर गाली दीजिए। आप पेड़ ले लीजिए, एक छोटा-सा पौधा ले लीजिए, आप हर पौधे को गाली देना शुरू कर दीजिए 15 दिन, 20 दिन, कि भरपूर गाली दो, वो मुरझा जाएगा। पानी भी जीवंत है, जल देवता है ना, हम तो जल की पूजा करते हैं। क्या उनका भी तो घर उनका ऐसे भी ऐसे ही था, उजड़ा-उजड़ा था? और ऐसे ही था, जल एक घूँट पिया और उसके बाद जो एहसास और ढंग से हो गया, मैंने रख दिया। मैंने कहा भाई नहीं पिएँगे। कह रहे क्या हो गया? मैं कहा बताते अब तुम्हारे घर में क्या कहानी है। एहसास तो हमें पहले ही हो गया था, हल्का सा एक घूँट पानी पिया और उसके बाद ही, होना कुछ नहीं था, हमारा क्या बिगाड़ेगा? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने कहा ना, हमारा गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र से अपनी देवी माँ भगवती बैठी है ना, कुछ नहीं होने देती। उसी समय उनको बोलना शुरू किया, मैं कहा जहाँ तुम लेके जा रहे थे ना, वहाँ पे गड़बड़ है। कह रहे क्या? मैंने कहा भैया तुम्हारी उस ज़मीन के नीचे कब्रिस्तान है। कुछ खोपड़ी, कुछ हड्डियाँ-वड्डियाँ उसी जगह तो दबाई हैं, पूरे घर में नहीं है, सिर्फ़ उसी कमरे में है। कह रहे आप कैसे श्योरिटी से कह सकते हैं? मैं कहा तुम बता दो, अगर हम झुठला दोगे ना, जो कहेंगे हार जाएँगे। अगर झुठला दो हमारे को। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तो वो चुप रहा। तो कहते अच्छा आप कैसे, क्या दिखता है आपको? मैं कहा बताएँ। 3 एंटिटी दिखती हैं मुझे वहाँ पे, और वहाँ पे ही सब उनका एरिया है पूरा। वैसे तो ये पूरा घर उनका है, तुम्हारा नहीं है। तुम उनके घर में रह रहे हो। ये घर भूतों का है, पिशाचों का है। तुम उनके घर में रहते हो, वो तुम्हारे घर में नहीं रहते हैं। तुम्हें वो, जाने तुम कैसे रह रहे हो। अब उनकी वाइफ़ बोली कि हाँ, यहाँ गड़बड़ है बहुत ज़्यादा, हम अपने पति को बोलते हैं, ये सुनता नहीं है। और वो घर ऐसा था बंदे जी, जगह-जगह से सीमेंट उखड़ा हुआ था, अंदर घर हुँ, जाते पैचेस पड़े हुए थे, जगह-जगह। तो मैं देख रहा हूँ कि सीमेंट जगह-जगह से उखड़ा पड़ा, और ये घर बना कैसे हुआ है? अजीब-सा, बहुत अजीब-सा अंदर से। अब वहाँ का कुछ खाने का, पीने का कुछ मन ना करे, कुछ भी अब देखो कैसा एक और अजीब इत्तेफ़ाक आपको बताते हैं, अजीब-सा हुआ। और वहाँ पे वो बोला फिर कि यहाँ इस घर का इलाज कराते-कराते मैं थक गया हूँ। इसी जगह पे, इसी कमरे में मैं 2 बार बहुत सारे लाख रुपए लगभग खर्च कर चुका हूँ, इस घर को ठीक करने के लिए। बहुत सारी वहाँ पे जगह खोद चुका हूँ, और वहाँ पे हड्डियाँ ही हड्डियाँ निकलती हैं, उसी नॉर्थ ईस्ट के कमरे में। अगर उसको ये बात पता थी तो? वो मुझे चेक कर रहा था। वो ये जानना चाहता था कि कौन कितना, हम कितने सक्षम हैं या नहीं हैं। हुँ, उसको ये नहीं पता मुझे क्या चेक करेगा, मेरे पीछे जो भगवान है उसे चेक कर रहा है। तो भाई वही बात हुई, वो फिर वो माना कि हाँ, मैंने यहाँ पे बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, और बहुत सारे बाबाओं को बुलाया, यहाँ तंत्र मंत्र विद्या बहुत दुनिया भर की करवा चुका। ये वो जगह नहीं छोड़ती हैं, वो जगह पे उन्हीं का कब्ज़ा है, इस पूरे घर में उनका कब्ज़ा है। हम रह रहे हैं, हम छोड़ना भी चाहें तो इस घर को नहीं छोड़ पा रहे हैं। इलाज क्या किया? इलाज यही था। अच्छा सुनो, उसके बाद मैं वहाँ पे देख रहा हूँ कि एक फ़ोटो लगी हुई है। बाबा नीम करोली जी का नाम सुना आपने?
हम्म। नैनीताल, मैंने हाँ बिल्कुल बिल्कुल कैंची सुना धाम, है, बिल्कुल बिल्कुल कैंची धाम। वहाँ पे उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। मैं एक्चुअली ये पूछने ही वाला था कि अगर इतना कुछ हुआ है उनके साथ, उन्होंने बचे लाखों रुपए लगाए हैं और तो वो बचे बचे कि कैसे? और प्लस उन एंटिटीज़ ने उनको अटैक क्यों नहीं किया? वही तो और समझा किसी ने रहे उनको हैं। उन्होंने किसी से पहले कंसल्ट नहीं किया जिन्होंने उनको गाइड किया हो कि ये वो यहाँ रहना नहीं चाहिए? कंसल्ट किया, बहुत लोगों ने कहा, वो जो बाबा वगैरह थे वो भी थक हार के चले गए। उन्होंने भी कहा इस घर में मत रहो, ये तुम्हें नहीं जीने देंगी ये एंटिटीज़। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। फिर किसी और से भी कंसल्ट किया उन्होंने, फिर उसके बावजूद भी नहीं माना उन्होंने, और वो वहाँ पे रह रहे हैं। और वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं अब सुनो। ये कैसे सर्वाइव करे, बाबा की वहाँ पे फ़ोटो रखी हुई थी। अरे मैंने कहा, अब बाबा नीम करोली जी को हम बहुत गुरुदेव की तरह मानते हैं, गुरुदेव की तरह के गुरुदेव ही मानते हैं अपने। तो मैंने कहा अरे बाबा बैठे हैं यहाँ, तो फ़ोटो रखी हुई थी। मैं कहा आप जानते हो कौन है ये? कह रहे उनकी वाइफ़ कहती हाँ बाबा हैं। मैं कहा अरे तुम बचे हुए इनकी कृपा से, ये साक्षात हनुमान जी का अवतार है। कहा जाता है, कहा जाता नहीं है, साक्षात हनुमान जी का अवतार है ये। कहा जाता है। मेरे को गूज़बम्प्स आ रहे हैं इस टाइम पे। हैं, और तुम तो बचे हुए इनकी वजह, और तुम अगर ये फ़ोटो अगर तुम यहाँ पे इनको थोड़ा प्रणाम भी करते हो ना, तो बहुत बहुत इनका बहुत उनकी कृपा है। अब देखो उनकी वाइफ़ क्या कहती हैं, आज से 2-3 साल पहले हमारे यहाँ पे कोई बाबा आए थे। ऐसे ही गेट खोला तो अंदर आने के लिए उन्होंने कहा कि बाबा ने कहा कि ज़रा पानी पिलाओ। गेट के अंदर नहीं आए, हाँ। जस्ट मेन गेट से अंदर आके जो एंट्रेंस होती है वहाँ पे खड़े हो गए। तो बाबा ने बोला कि हमें पानी पिलाओ। अब पानी माँगा उन्होंने, तो इतनी देर में वो जो घर की वो थी लैंडलॉर्ड थी, वो पानी लेने गई, तो नौकरानी खड़ी रही। तो नौकरानी खड़ी रही तो बाबा कहते कि अब नहीं चाहिए पानी, अब नहीं चाहिए पानी। और जैसे ही वो आई लेडी पानी लेके, कह रहे नहीं चाहिए पानी, और जितना जल्दी हो सके ये घर छोड़ के चली जाओ, अच्छा, ये घर शापित है। बता दिया उनको। अरे बाबा ने बोला ये घर शापित है। तो वो बोली आप कैसे कह सकते हो? कह रहे तुम्हें बोल दिया बेटी ये घर शापित है, जा चली जा यहाँ से अपना परिवार लेके। वहाँ से अब वो देखते देखते वो पहचानते ही नहीं थे कि बाबा का कौन है कौन नहीं है क्या है। अब बाबा के भी खेल निराले हैं, और बाबा की भी माया बड़ी न्यारी है बाबा नीम करोली की। अब नहीं समझ आया उनको, तो बाबा तो चले गए। तो होता क्या है कि जस्ट उसके कुछ ही देर बाद, थोड़ी देर में अच्छा, बाबा को उन्होंने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसी-ऐसी एक जगह है वहाँ रहता हूँ, घाट पे, गंगा जी का घाट है कोई, वहाँ पे रहता हूँ। किसी और स्थान में, उस तरफ नहीं, बिहार साइड नहीं, कहीं और स्थान में। तो अगर मुझे कभी ढूँढना हो तो आ जाना। हुँ। तो बाबा जानते थे। तो इतनी देर में क्या होता है, 1 आध 2 घंटे के बाद उनके घर का कोई नौकर था, और वो ना एक फ़ोटो लेके आता है। तो वो देखती है, घर की जो ऑनर है वो देखती है, अरे ये फ़ोटो कहाँ से ले आया? हाँ। कह रहे ये बाबा हैं, बाबा नीम करोली। कह रहे ये तो वही बाबा जो अभी 2 घंटे पहले होके गए यहाँ से। वॉव! तो कह रहे क्या बोल रही हो? बाबा और यहाँ आएँगे? कह रहे यही बाबा थे भाई, पानी माँगा उन्होंने, हमने दिया, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि घर छोड़ दो शापित है। और बाबा तो बस गेट पार करते हल्का-सा दिखे, उसके बाद नहीं दिखे। और कह रहे मैंने अच्छा, उन्होंने अपनी नौकरानी को भेजा भी था कि बाबा पानी भी नहीं पी के गए, मन में अजीब से ख़्याल आ रहे हैं कि कम से कम पानी तो पी जाएँ, और देखा वहाँ पे कोई नज़र नहीं आया उसकी नौकरानी को उसके बाद। अब वो फ़ोटो देखे तो अपना माथा पकड़ लिया। तब से वो फ़ोटो उन्होंने घर में तब लगा से रखी उन्होंने है। वो फ़ोटो लगा रखी है। अब मैंने उनको बोला
2 साल पहले बाबा तुमको चेता के गए यहाँ पे, तुम्हें तब भी समझ में नहीं आया कि ये घर शापित है। मैं बोल रहा हूँ ये घर शापित है, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको आज भी इस घर में रहने की क्या ज़रूरत है? कह रहे सच्चे में गुरुजी, हमने तो जहाँ बाबा ने अपना स्थान बताया था, हम लोग वहाँ भी उनको ढूँढने गए। वहाँ उस नाम का कोई बाबा रहता ही नहीं। और ना वो स्थान है पर स्थान में ना उनकी कुटिया है, ना लेना ना देना। हुलिया भी बता दिया, फ़ोटो भी दिखा दी। उन्होंने कहा यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं, ये तो बाबा नीम करोली हैं। तुम क्या पागल हो गए हो, इनको यहाँ ढूँढ रहे हो? वो यहाँ क्यों होंगे? तो बाबा तो सर्वत्र हैं, हर जगह हैं, हर स्थान पे हैं। तो अब उसके बाद उन्होंने बोला कि भैया वो बताओ निवारण। मैं कहा जब तुमने बाबा की नहीं सुनी तो मेरी क्या सुनोगे तुम? तुम्हें तो बस तर्क चाहिए बेकार का। अब मैंने कहा भैया यहाँ पे वो सामने दिख रही एंटिटीज़ को मैं बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था। मैं कहा ये तुम्हें रात को कैसे जीने देती हैं? क्या रात को उठा भटक की आवाज़ नहीं आती है? सब आती है। रात को किसी भी चीज़ के गिरने की, चलने की सब आवाज़ें आती हैं। इग्नोर करके जी रहे हैं वो। कैसे जी रहे हो तुम? फिर उनको सलाह दी गई, आप 2-3 महीने के लिए यहाँ से चले जाइए। अगर मुझसे काम करवाना है, अगर यहाँ से छुटकारा चाहिए, इस घर को चाहिए, तो ये किसी के लायक भी नहीं रहेगा। उन्होंने फिर 1 आध दिन का वक़्त माँगा। हम दिल्ली लौट आए और वहाँ से उनको उन्होंने कहा कि ठीक है आप कुछ कीजिए। फिर उनके लिए कुछ किया गया। 3 महीने के लिए उनको कहीं और शिफ्ट किया गया, कहीं और। तो 3 महीने के बाद उनको वहाँ से कुछ क्रियाएँ करके, विशेष क्रियाएँ होती हैं, कुछ मुक्त किया गया। मुक्त करके जब क्लीन कर दिया गया, तो उसके बाद उनको बोला आप इसे दोबारा से रीबिल्ड कीजिए, डिमोलिश कर दो। डिमोलिश कर दीजिए, घर को रीबिल्ड कीजिए, ताकि जो कुछ भी अगर छोटी-मोटी कसर रह भी गई होगी, जब दीवारें वगैरह सब हट जाती हैं, सब हट गया, लैंड हो गई, सब ख़त्म हो गया, तो उसके बाद अब यहाँ पे दोबारा से फिर भूमि पूजन किया गया, फिर दोबारा से भूमि पूजन वगैरह किया गया, उसके बाद घर बनवाया गया, सब किया गया। आज वो रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। अब ये स्थितियाँ होती हैं और वहाँ पे एंटिटीज़ ऐसा भयंकर रूप मचाए हुए थी कि उसकी जॉब, बिज़नेस, ये वो सब ख़त्म था। आचार्य जी, मेरे को ना आपका एक ओपिनियन चाहिए। बोलिए। दिल्ली का ही केस था, बुरारी केस। ओह! पर अ, आपके नज़रिए में वहाँ क्या हुआ होगा? सबको पता है बुरारी केस के बारे में। हुँ। एंड एक साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से उसको बयाँ करते हैं। विज्ञान तो अपने तरीके से बोलेगा। एंड स्पिरिचुअल लोगों की तरफ से लाइक अगर आप उसको बताएँ कि क्या हुआ होगा वहाँ पर? देखिए, दोनों चीज़ें होती हैं। मैंने आपको पहले भी पॉडकास्ट में कहा था, ज्ञान और विज्ञान लगभग साथ में चलता है। ये हुँ, दिमागी संतुलन, असंतुलन भी होते हैं, ठीक है? फ़ोबियाज़ भी होते हैं, दिमागी असंतुलन हुँ, भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। लेकिन ये अपने अंदर ही किसी और को महसूस करना कि मेरे अंदर जो केस की बात आप कर रहे हो, हुँ, ठीक है? जिस केस की बात आप कर रहे हो, उसमें जो भी उस घर का बेटा था, छोटा बेटा था शायद, मेबी, वो कहता था कि मेरे घर में मतलब पिताजी आते हैं जो कि नहीं थे हुँ, उनके, और उसके अंदर आते हैं और वो पूरी की पूरी आदेश देते हैं और पूरे घर को ऑर्डर वाइज़ चलाया जाता है, ठीक है? और पूरा रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि कैसे करना है, क्या करना है। देखो ये दिमागी असंतुलन भी है, पर ये मेरी नज़र से पूछोगे, दिमागी असंतुलन होता है, फिर आपके अंदर भ्रम पैदा होते हैं, या कुछ एंटिटीज़, कुछ उनके पितर वगैरह जो भी थे, वो नाराज़ होते हैं। ये कुंडली में पितृ दोष वगैरह भी होते हैं ना, उनकी वजह से भी ये बहुत भयंकर होता है। राहु का दोष होता है, ये बहुत ज़्यादा भयंकर होता है। तो ऐसा हाल होता है। जहाँ तक मेरी नज़र कहती है, उस केस में कोई ऐसा तंत्र या साधना के अंतर्गत ये किया गया है अच्छा। कि
क्योंकि वो ज़्यादा कुछ रिच नहीं थे, हुँ। ठीक है ना? तो वो पैसे की कमी और ये वो सब चीज़ों की कमी, उसको अच्छा करने के लिए हर इंसान कुछ ना कुछ करता है। तो उन्होंने भी कुछ ये चीज़ें करने की कोशिश की गई है। अब बहुत हैरानी की बात ये है कि इतने सारे लोगों का एक ही साथ ब्रेन वॉश किया गया है। और वही सबसे उसमें ज़्यादा और उस पे मुश्किल और था हाँ, और वो ही यकीन सबसे करना। ज़्यादा मुश्किल था। और ब्रेन वॉश करने के बाद उन सब पे तंत्र का प्रयोग करना, फिर एक ही जगह बैठक करना, सबको एक ही तरीके से बोलना कि आपको ऐसा करना है, वैसा करना है, किसी से बात नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। बच्चे तक मान गए। ये वशीकरण, एक तरीके हुँ। का वशीकरण, मैं आवाज़ हिप्नोसिस का। सोच रहा था कि हिप्नोसिस तो नहीं हो सकता हिप्नोसिस ये? हिप्नोसिस तो इंग्लिश एक टर्म है ना। वशीकरण होता है, तंत्र होता है, स्तंभन है, जैसे व पहले मैंने आपको बात किया, स्तंभन होता है। और किसी भी कोई ऐसी राक्षसी प्रवृत्ति की कोई एंटिटी उस घर में एंटर कर गई है, वो रिचुअल्स कुछ करते होंगे, जैसे कुछ जितना केसेस में दिखाया है। दिखाया होगा। और वो कुछ घर में रिचुअल्स करते होंगे, उससे ओइजा बोर्ड आपने सुना है? हुँ। ओइजा बोर्ड में क्या होता है, वो कॉइन से वो लाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ के वो एंटिटीज़ को कॉल करते हैं, ठीक है? वो वेस्टर्न का वो है। यहाँ पे भी मेरे कई जानकार हैं जिन्होंने ओइजा बोर्ड का यूज़ किया है, मेरे बहुत क्लाइंट आए हैं 1-2। और उसके बाद जो घर में एंटिटीज़ घुसी हैं ना, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, वापस जाने को तैयार नहीं थी वो। मुझे इस रूम में डर लग रहा है इस टाइम पे सच बताऊँ तो। वो वापस मतलब जाने को तैयार नहीं थी। ये भी एक घटना अच्छे से याद आ गई मुझे, आपको बताऊँगा। ये भी बड़ी भयंकर थी और बड़ी मुश्किल से उस एंटिटी को वापस भेजा था। वो नादानी में ओइजा बोर्ड से बुला लिया गया था। ये भी कहीं न कहीं कुछ साधना, कुछ ऐसी कॉलिंग करते थे अपने फ़ादर को। तो अब वो ज़रूरी नहीं होता कि फ़ादर ही आएँ। वो कोई ऐसी कोई आत्मा, दुष्ट आत्मा आ जाती है, उसके फ़ादर की आवाज़ बनाकर, उसका रूप बनाकर, और जो ज़्यादा कॉलिंग कर रहा है उनका, जैसे छोटा बेटा वगैरह था, कोई भी था, उसके ऊपर दिमाग पे हावी कर देती हैं कि तू ज़्यादा बुला रहा है, तू ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ठीक है? और तेरा खाली दिमाग शैतान का घर जैसे बोलते हैं, हुँ। उसमें हम एक वैक्यूम बनता है ना जब, हाँ। उस समय ये एंटिटीज़ जो हैं कब्ज़ा करती हैं। ये मुझे नहीं लगता उसके फ़ादर की वो थी, ये कोई और चीज़ थी। उसने उससे ये सब करवा के, समझ लो, इतने लोगों की हत्या करवा दी या बलि ले ली, या कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे बहुत केसेस और कोई भी नहीं हैं। बचा उस घर में। कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। और बड़ी अजीब था, उसमें बोला गया कि भाई दोबारा पुनर्जन्म होगा, और कई जगह कइयों को फंदे से छुड़वाते भी दिखाया क्या, कि आखिर में उनको एहसास हुआ कि कोई पुनर्जन्म नहीं होता, लटकवा दिया। और जब एक बार फंदे में फँस गए तो फँस गए। वो कुछ पाइप्स वगैरह थी, वहाँ से वो आत्माएँ निकली, वापस आएँगी, कुछ इस तरीके की चीज़ें कुछ थी। रिचुअल हो रहा ऐसे था। ऐसे और भी मेरे साथ के हमारे पास आते हैं केस, ऐसे आते हैं। एक आया था किसी के घर के अंदर, लगातार 2-3 लोगों ने ऐसे किया था, सुसाइड की थी। ये जैसे आपको पहले भी बताया, पहले पॉडकास्ट में, कि ये एंटिटीज़ जो होती हैं जब पीछे लग जाती हैं, तो आपसे फिर वो छोड़ती नहीं हैं। वो उनको छुड़वाना पड़ता है, पर क्योंकि उनको उनको भी शरीर चाहिए। आचार्य जी एक बात बताइए ना, मतलब इसके ऐसे केसेस में जहाँ ज़्यादा मास सुसाइड या सुसाइड होते होंगे, जहाँ पर लेट्स से अब बुरारी हाउस में सुसाइड हुआ, हुँ। मास सुसाइड हुआ, अब उसको घर को तुड़वा के कोई और रहने लगेगा कभी। हाँ, लेकिन जैसे अभी आपको एक जो केस बताया, पर हमने पहले उस घर को तुड़वाने से पहले उसको मुक्त किया ना। जो बंदा वहाँ रहेगा उसके दिमाग में तो खटका रहेगा ना खटका हर रहेगा, बार बिल्कुल रहेगा, कि खटका रहे। यहाँ 12-15 जो भी जितने भी लोग थे वो मरे। हाँ, मैं कई घरों में जाता हूँ, वहाँ पे सुसाइड केसेस होते हैं, और अब वहाँ पे लोग रहते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है, कहाँ जाएँगे इतना बड़ा घर छोड़ के, कहाँ जाएँगे? कुछ मंत्र पूजा अनुष्ठान करवा लेते हैं, कभी दिखती हैं चीज़ें, कभी नहीं दिखती हैं। तो फिर आपको मैं एक जगह पढ़ रहा था, लंदन का वो जो क्वीन का महल हुँ, है, हुँ, मैंने उसमें पढ़ा है कि पुराने
जो उनके प्रिंस वगैरह हुआ करते या उनकी प्रिंसेस थी, आज भी वहाँ पे उनके भूत वगैरह की उपस्थिति हमने कईयों लोगों ने महसूस की है, ठीक है ना? तो कौन कहता है कि बाहर के देशों में भूत नहीं होते? जब अगर नहीं होते तो वहाँ पे इन महलों में, इतने बड़े-बड़े महलों में भूत क्या कर रहे हैं? बाहर के देशों में तो पता नहीं, जो मूवीज़ दिखाई जाती हैं हॉरर, उनमें बेसमेंट्स को बहुत दिखाया जाता है। बेसमेंट दिखाया जाता है। बेसमेंट्स में ही सारी हॉरर स्टोरीज़ चल रही होती हैं उनकी। अभी वो एनाबेल वगैरह देखी आपने, एक्सॉर्सिज्म देखा हो। बट बेसमेंट से ऐसा क्या कनेक्शन होता है? बेसमेंट है ना, ठंडी जगह है ना, नीचे ठंडी का मतलब ये नहीं होता कि अब कोई मजाक उड़ाएगा कि हाँ भाई वो ठंडी जगह में रहना पसंद करते हैं, नहीं। मेरी लास्ट, इससे पहले जो पॉडकास्ट किया था मैंने आपको बताया, जहाँ ये एंटिटीज़ होती हैं वहाँ का टेम्परेचर अपने आप गिर जाता है, हम्म, जी हाँ। ठीक है। और ये एंटिटीज़ कॉर्नर ज़्यादा पकड़ती हैं, ओके। कॉर्नर्स हो गया, हिडन चीज़ें हो गई वहाँ पे। एक्चुअली ये भी इनकी अलग दुनिया है, वो नहीं चाहते कि मेरी इस दुनिया में आप एंटर करो, ओके। ठीक है। और इसीलिए ये ऐसी ऐसी जगह ढूंढते हैं, स्टोर टाइप, बेसमेंट टाइप कुछ। हालांकि हालांकि वो फ्री हैं कहीं भी जाने के लिए, ऐसा नहीं है कि कहीं जाने के लिए फ्री नहीं है। आवाज़ें आती हैं लोगों के घरों में, बहुत भयंकर आवाज़ें आती हैं, जो चलने फिरने की बहुत भयंकर आवाज़ें आती हैं, गूंजती हैं। कई घरों में गया हूँ मैं, कोई फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, कोई सेकंड पे रहता है। सेकंड वाला कहता है कि थर्ड से आ रही है, फर्स्ट वाला कह रहा है सेकंड से आ रही है, ग्राउंड कह रहा है फर्स्ट से आ रही है। तो पूरे घर में ये चीज़ें गूंजती हैं, 2 बजे के बाद एक्टिविटीज़ होती है। मैं बहुत घरों में अपना जा चुका हूँ, ये सब चीज़ें देख चुका हूँ, कर चुका हूँ। एक्सॉर्सिज्म तो एक वो होता है ना, कोई इंसान पोजेस्ड हो गया, एक्सॉर्सिज्म तो हो गया, उसमें से निकालना उसको। लेकिन अगर वो फ्रीली घूम रही हैं तब क्या करोगे? हम्म। लेकिन होता है, तंग करते हैं घर में रहने वाले लोगों को, वो चीज़ें गिरा देना, कुछ कर देना, कुछ ये हो जाना, वो हो जाना। तो कहीं घर में, कहीं छोटी जगह पे कहीं आग लग जाना, कोई जिसका कोई मतलब ही नहीं, चीज़ आराम से पड़ी हुई है, टूट जाना। क्या हुआ इसका? शीशे के शीशे टूट जाते हैं। अरे अचानक क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? हमने तो कोई चीज़ नहीं देखी। क्या हो रहा है ये सब? आवाज़ें आना, और लिटरली अगर फीमेल कोई एंटिटी है तो हम्म। नॉइस उस तरीके की आना, हँसने की आवाज़ें आना, और कोई चाइल्ड है, बच्चा है, उसकी आवाज़ें आना, हँसने की फैमिली होती है पूरी। आप क्या सोचते हैं, क्या जिन भूत प्रेतों की अपने एक दुनिया है, उनकी भी एक अपनी फैमिली होती है, जिनके भी बच्चे होते हैं, ब्रह्म राक्षस उनके भी बच्चे होते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। कभी आमना सामना हुआ है ऐसे एंटिटीज से? हुआ है, बहुत बार हुआ है, बहुत करण बार। पिशाचनी की बहुत बात की करण जाती है। पिशाचिनी की बातें, हाँ, हुआ है, वो तो खैर। इफ़ यू इफ़ यू आर कंफर्टेबल तभी आप अब शेयर आप करो बताइए, दैट। क्या मुझे इस पॉडकास्ट पे बोलना चाहिए? आप अगर कहोगे, आपके व्यूअर्स सुनना चाहेंगे, तो मैं ज़रूर बोलूँगा उस मामले में। ये ज़रूर मैसेज करूँगा कि पहली बात तो ऐसी छोटी सिद्धियाँ करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इन शॉर्ट में कहूँगा, हाँ, ऐसे केसेस हो चुके हैं जिन्होंने हमारे मना करने के बावजूद भी करण पिशाचिनी और यक्षिनी और ये सब सिद्धियाँ की थी। हालाँकि यक्षिनियाँ ठीक होती हैं, फिर भी यक्षिनियाँ फिर भी ठीक हैं। पिशाच वगैरह थोड़ा-सा और निम्न वो हो जाते हैं। फिर इनको कुछ ऐसे सिद्धांत, कुछ ऐसे मंत्र, कुछ ऐसी साधनाएँ की जाती है, इनसे इनकी जान छुड़ाई जाती है। यहाँ खूब ज़ोर से चिल्ला के बोलती है, कान फाड़ देती है बिल्कुल। आपको बहरे जैसा कर देगी, आपकी पहले इच्छा पूरी करेगी, उसके बाद रिवर्स में माँगना शुरू करेगी। फिर जब आप नहीं फुलफ़िल कर पाओगे, तो फिर वो परिवार के लोगों को तंग करती है। फिर या तो जिसने करण पिशाचिनी की सिद्धि की है, देखो साधना करनी बहुत आसान है, ये 10, 15, 20 दिन का खेल है, पिशाचिनी सिद्ध हो जाती है। लेकिन उसके बाद उसको भगाना, ये बहुत मुश्किल होता है। ये भी गुरु के सानिध्य में रह के अगर कहें तो करो, नहीं करे तो मैं तो नहीं कहता कि कोई अच्छा गुरु होंगे, सिद्ध गुरु होंगे, वो कभी छोटी सिद्धियाँ करवाएँगे, कभी नहीं। भगवान का आधार ज़रूर बनवाएँगे, कभी नहीं करवाएँगे। तो ये यूथ को ख़ासकर, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो,
इन पिशाचनी करण पिशाचनियों की सिद्धियों में कभी नहीं चाहिए। भगवान का नाम लो, घर में बहुत सी चीज़ें हैं, इतना आपको पहले भी उसमें पॉडकास्ट में बताया, घर में माँ साक्षात विद्यमान है, सप्तशती है, रामायण है, बहुत कुछ है, देवी भागवतम है, स्कंद पुराण है, बहुत कुछ है हमारे यहाँ। तो एक से एक ताकतवर वेद पुराण है, सब तो है, वो सब चीज़ें हैं, तो नहीं करना चाहिए। सुसाइड के ऊपर एक क्वेश्चन पूछूंगा। बहुत जगहों पे जैसे हमारे डेली केसेस में न्यूज़ आती है कि किसी ने मेट्रो के आगे आके जान दे दी, रेलवे ट्रैक के ऊपर आके जान दे दी, या पूरी की पूरी बोगी पलट गई उस जगह पे, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, छलांग लगा दी किसी छलांग लगा दी किसी ने। वहाँ एंटिटीज और होती कई बार एक ही जगह पे मल्टीपल एक्सीडेंट सुनने को आते हैं। पॉइंट बन जाते हैं, मतलब ये वो एक पॉइंट, सुसाइडल पॉइंट बन जाते हैं ना, वो एंटिटीज़ आपको खींचेंगी ना। आपको पीछे शायद लास्ट पॉडकास्ट में मैंने आपको कहा भी था कि किसी लड़की को ऐसा था, उसको ना वो कोई एंटिटी खींचती थी और वो छत पे जाके ऐसा लगता था छलांग लगा दे। अच्छा, हाँ, लिफ्ट वो जो में केस था जो आप बता रहे थे, लूप में फंस जाती थी वो, तो था उसके मन में, वो क्रिएट किया जा रहा था, वो एंटिटी उसे खींच रही थी। ऐसी बहुत से सुसाइडल पॉइंट होते हैं। अब ये एंटिटीज़ देखो सबकी वो नहीं होती, अपना क्या कहते हैं, इनकी निवृत्ति नहीं होती, इनको मोक्ष नहीं मिलता, इनको वहाँ पे दूसरी जगह दूसरी बॉडी नहीं मिलती है, ठीक है ना, पर इनके निवारण करने पड़ते हैं। ठीक, कोई सिद्ध साधु आए, कोई महात्मा आए, कोई ये सब आए और वो इनको छुटकारा दिलाएं इनका, तब जाके इनका निवारण होता है। और ये सबसे अच्छी बात है, किसी को मोक्ष दिलवाना, किसी को शांति दिलवाना कि जाओ भैया इस दुनिया को छोड़ो, अपनी इन प्रेत योनियों को छोड़ो और यहाँ से जाओ और चले जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा, और अच्छा अजीब बड़ी बात है ये, इनके भी जैसे फैमिली बोलता हूँ मैं, इनके भी पूरे के पूरे कुंबे बने होते हैं। एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, एक साधक थे, बाबा थे बहुत सिद्ध। तो बाबा जा रहे हैं, ठीक है, तो बाबा रास्ते में जा रहे हैं, तो बाबा ने देखा एक जगह पे टेंट लगा हुआ है और शादी हो रही है। तो बाहर से वहाँ से दो लोग आते हैं भागते हुए कि चलो। अरे कहाँ चलो? बाबा बड़े सिद्ध थे। बाबा कह रहे कहाँ चलो? कह रहे हमारे जो सरदार हैं वो बुला रहे हैं। कह रहे सरदार, यहाँ तो शादी वादी सी कुछ दिख रही है, सरदार किस बात की बात, कौन है तुम्हारा सरदार यहाँ पे? नहीं हमारे कबीला है ये सरदार है। कह रहे पहले तो नहीं कभी देखा भाई, यहाँ क्या हो रहा है, मेला लगा है? कह रहे पहले आप चलो, बुला रहे हैं। तो वहाँ पे चले गए और वहाँ जाके उनके सामने पेश किया गया। तो उन्होंने कहा अच्छा ब्राह्मण देवता, अब सरदार उनका जो भी था बोला कुछ सुनाओ। कह रहे क्या सुनाओ, हम कोई गीतकार हैं हम सुनाए? कह रहे नहीं कुछ बात सुनाओ, ब्राह्मण हो, कुछ वेद पुराण की कोई वो सुनाओ। तो उन्होंने पता नहीं क्या मन में आई, बाबा ने 2-4 मंत्र पढ़ दिए। कह रहे मज़ा आ गया तुम्हारी बात सुन के, बड़े खुश हैं तुमसे, मांगो। तो उन्होंने कहा अरे तुम क्या दोगे? बाबा बोले अरे कहते मांग के तो देखो। तो अब वो कहते अरे मुझे नहीं लालच चाहिए ना, ये सोना चांदी हीरे। कह रहे सब लाइन लगा देंगे तुम्हारे सामने, धन का अंबार लगा। कह रहे हम नहीं मांगते संसारी चीज़ें, हमें नहीं चाहिए कुछ भी। तो कह रहे अरे तुम अच्छे हो, नहीं चाहिए? क्यों नहीं चाहिए, हम दे रहे हैं। कह रहे नहीं चाहिए, कोई ज़बरदस्ती है? नहीं चाहिए। अब बाबा भी बाबा थे, नहीं चाहिए। तो अब बाबा बोले कि भैया ऐसा है, जैसे लेके आए हो ना, बाहर तक छोड़ के आओ, नहीं तो हम चले। तुम अपना एंजॉय करो, तुम्हारे यहाँ बारात वारात चल रही है, अपना जो भी चल रहा है ये खेल तमाशा पार्टी वार्टी चल रही है, एंजॉय करो, हम चले। अब बाबा बोले कह रहे कहाँ जाओगे? कह रहे जाएंगे अपना गंगा जी के किनारे साधना करेंगे, और क्या करेंगे, साधना करने चले। और वहाँ से क्या हुआ, और चले गए वो।
बस इतना सा फ़र्क पड़ा, वो वहाँ गए, 10 मिनट स्नान किया, थोड़ी दूरी पे गंगा जी थी, स्नान किया, वहाँ से उठ के वापस आए और थोड़ा-सा 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा। अब आधा घंटे लौटते हैं, वहाँ ना टेंट है, ना कोई शामियाना है, ना कोई लाइटिंग है, ना कोई, वो पूरा का पूरा एरिया उजाड़ है। कुछ कुछ नहीं वहाँ। वो भूतों का मेला था। बाप रे! वो भूतों का पूरा मेला था और वो भूत उनसे ऐसे ही बस ठिठोली कर रहे थे और बाबा तो समझ गए थे, बाबा अपनी तड़ में आ गए और बाबा का कुछ नहीं उखाड़ सकते थे वो। तो ये बहुत भयंकर चीज़ें होती हैं, ये मेले होते हैं और सच में कहूँ, ऐसे लोग कई बार इन चीज़ों में फँस जाते हैं हुँ। और वो देखते हैं। अब बाबा का कुछ नहीं कर सकते थे, बाबा के पास साधना थी, बाबा के पास मंत्रों की ताकत थी। ऐसे ही बोलते हैं, अपने मंत्रों की, इष्ट की साधना करते रहो, कुछ नहीं होगा। भूत प्रेत यक्ष सब होता है, सब होता है। आचार्य जी, बस एक आखिरी एक स्टोरी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस आपने मेरे को हरियाणा के बारे में शेयर किया था। हरियाणा में हरियाणा, आप एक अच्छा। केस पे काम कर रहे थे। हाँ, हाँ। वो मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो वाक़ई में अरे भाई, वो मेरे वो रोंगटे खड़े हो गए वो थे उसको बड़े सुन के। बहुत भयंकर केस था। वो आपने कहाँ याद दिला दिया। वो कुछ साल पहले की बात है। हरियाणा साइड में, कहूँगा सोनीपत से भी थोड़ा साइड पे कहीं जाके पड़ती है जगह वो। वो एक फैक्ट्री थी। हमें वास्तु के लिए बुलाया गया और क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था, हमने कहा चलो ठीक है, आते हैं। कुंडली वगैरह सब चेक करा, सब ठीक है, गड़बड़ लगी। कुंडली देखते समझ आ जाती है कुछ गड़बड़ है, भाई यहाँ मिलेगा कुछ। कुंडली देख ली ना, समझ आ गया, हुँ। इतना तो पक्का है। इसीलिए सबसे पहले मैं कुंडली और जो ऑनर है की फ़ोटो वगैरह ये सब हम देख लेते हैं। समझ आ गया, मैं कहा गड़बड़ है भाई। हम अपनी तैयारी फिर करके चलते हैं, अपना रक्षा कवच, सुरक्षा, ये वो हुँ, सब, हुँ, हुँ। गुरुजी का आशीर्वाद वगैरह सब लेके चलते हैं भाई। तो चलते रहे, वहाँ गए, वहाँ पहुँचे, उनके घर में सारा कुछ, उनको पहले उनका घर अलग था, फैक्ट्री अलग थी, तो उनको थोड़ा बहुत पहले कुंडली-वुंडली ये वो सब बताया, पहले नॉर्मल बातें करते रहे। अब जब उनकी फैक्ट्री में पहुँचे, तो हमने कहा भाई, उनकी फैक्ट्री में एक मंदिर था, ठीक है? ओके। मंदिर था फैक्ट्री में, छोटा-सा मंदिर था। अब मंदिर भी क्या था, सिर्फ़ उसमें शमशान काली जी की, मसान काली जी की मूर्ति थी, अच्छी खासी बड़ी, हुँ। फैक्ट्री के बिल्कुल ब्रह्म स्थान में, ओके। ठीक है? और उसी के पास में एक कुआँ था, बहुत बड़ा कुआँ। मैंने कहा भाई, तुम फैक्ट्री के बीच में मंदिर है, ये समझ में आता है, माँ काली जी स्थापित हैं, ये समझ में आता है, ये कुआँ क्या है? तो बोले ये हमारे पिताजी बनवा गए थे और उन्होंने यहाँ पे बोला कि यहाँ पे एक दिया जलाते रहना बृहस्पतिवार को और मीठे चावल का पूरा भर के प्रसाद चढ़ाते रहना, ठीक है, बृहस्पतिवार को। अब हमें समझ में आ गया भैया, यहाँ तो पीर की स्थापना की गई है, ठीक है। अब पीर की स्थापना है तो वहाँ पे समझ में आ गया, तो अब हमने कहा भाई ये जगह नहीं चलेगी, ये जगह नहीं चलेगी, हुँ। ठीक है। तो वो बोले कि अब हमने तो बड़ी उम्मीद से बुलाया। मैं कहा अब तुम्हें नहीं पता था, तुम बुला रहे हो वास्तु के लिए और हाँ, ये तो जगह ही कुछ, ये तो काम ही कुछ और हो रखा है। हाँ। अंदाज़ा तो मुझे हो गया था। मैं कहा ये वास्तु का दोष तो है ही है, पर वास्तु के दोष के हिसाब से अब ये अलग चीज़ है। तो भाई उनको बोला गया कि भाई ये तो निवारण वगैरह ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, तो आपको इसका निवारण करना पड़ेगा। कह रहे फिर क्या होगा इसका? मैं कहा देखो भाई, मैं अब इतनी बड़ी जगह है, पीर, कुआँ, ये वो दुनिया भर की चीज़ें हैं और भी इस जगह पे मैं महसूस कर पा रहा हूँ, बहुत सारी एंटिटीज़ यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ, तो भाई इसका कुछ आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ से उन्होंने कुछ दिन रुके। कुछ दिन के बाद उन्होंने जवाब दिया कि आप जो करना चाहते हो ठीक है, आप करो,
इसका करना पड़ेगा। मैं कहा देखो ये आसान काम नहीं है। पहली बात तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो मैं कुछ हाथ डालूँगा, नहीं तो मैं इसमें हाथ नहीं डालूँगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है इस चीज़ को, जो जहाँ रह रहा है उसे रहने दो। तो बोले नहीं हम तैयार हैं। अब वो तैयार हैं तो ठीक है, हमने अपने गुरुजी से संपर्क साधा। पुरानी बात है थोड़ी। अपने गुरुजी से संपर्क साधा। गुरुजी को बोला कि गुरुजी ऐसी-ऐसी जगह है, ऐसी-ऐसी चीज़ है। तो उन्होंने कहा कि भाई हाँ ठीक है, पर ये काम डिफ़िकल्ट है, ज़रा सोच समझ के हाथ डालेंगे। तो हालाँकि गुरु जी का कहना भी सही होता है कि जो जोश-जोश में जो होश नहीं खोना चाहिए, हाँ। हैं? क्योंकि कुछ चीज़ें देखो हर चीज़ को वो लाइटली नहीं लिया जाता। कुछ चीज़ें हो जाती हैं, आराम से हो जाती हैं, कुछ चीज़ें थोड़ा डिफ़िकल्ट होती हैं। अब असली खेल सुनो वहाँ पे होता क्या था, आवाज़ आती थी कुएँ में से, किस टाइप की आवाज़? खाना दे दो। प्रॉपर कोई बोलता था ये? हाँ जी, बृहस्पतिवार को पूर्ण आवाज़ आती थी, खाना रखो, दिया जलाओ, ऐसे आवाज़ आती थी पूरी। और भोग लगता था, माँ काली को भी भोग तो वो तो रोज़ लगता था, पर ये कुएँ पे से अलग, कुआँ थोड़ा-सा अलग बना हुआ था। अब उसके बाद फिर हुआ क्या, तो मैंने कहा भाई इसका इलाज तो करना पड़ेगा। ठीक है, हमने वहाँ इलाज नहीं शुरू किया, कुछ चीज़ें अपने स्थान होता है, हम वहाँ पे कुछ इलाज-विलाज शुरू किया, गुरुजी को साथ में लिया। पुरानी बात है तो हम भी थोड़ा-सा गुरुजी को संग लेके इसका वो करने लगे समाधान। अच्छा इसमें कुछ मुश्किलें आई, ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ हो गया, ये इतना आसान काम नहीं था। इसमें कुछ मुश्किलें आई, हमें भी मुश्किलें आई। और अब जब पकड़ लिया था तो पकड़ लिया था फिर। अब गुरुजी बोले करके ही छोड़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हुँ, ठीक है, अब तो हो गया सो हो गया। हुँ। ठीक है ना? अब वहाँ पे हुआ क्या, अब रात को वहाँ वर्कर सोता था। अब अजीब खेल सुनो, वहाँ पे रात को जब हम कुछ दिन हो गए पूजा पाठ जब तब करते हुए, और वहाँ पे हमने कुछ जल छिड़काव वगैरह ये सब करवाने शुरू किए अपने पूजा पाठ के। अब वहाँ अजीब-सी चीज़ें और शुरू हो गई। उठा-पटक चीज़ें उड़नी शुरू हो गई। कोई चीज़ वहाँ जा रही है, कोई चीज़ वहाँ जा रही है, कोई चीज़ वहाँ जा रही है। लेबर सो रही है ना, अब लेबर जो सो रही है, उसके रात को एकदम से ऐसे यहाँ पे कट का निशान, कपड़े फट जाते हैं अचानक ही सोए-सोए, और एकदम से वो उठते हैं, लेबर जो होती है कि भाई ये क्या निशान आ गया और ये कट उठा कौन, और एकदम से और बोला एकदम से वहाँ कुल्हाड़ी पड़ी थी। कुल्हाड़ी हवा में उठती है, हवा में उठती है और आवाज़ आती है कि जो कुछ भी करवा रहे हो बंद करवा दो, नहीं तो इसी से अभी काट के ख़त्म कर देंगे। आवाज़ आई है। तो वो नौकर भाग 2 लोग थे वो, नौकर भागा मालिक के पास गया कि मालिक यहाँ तो कहानी ख़राब हो गई है। हुँ, हुँ। अगले दिन हमें संपर्क किया जाता है कि ये हुआ है। हमने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा ना इसमें दिक्कतें बहुत आई, ये बहुत ज़बरदस्त केस था। तो हमने कहा ठीक है देखते हैं। देखा गया, फिर उसके बाद धीरे-धीरे फिर कुछ और इसके इलाज, अब मैं इसमें यहाँ पे रिवील नहीं कर सकता, इसके और इलाज ढूँढे गए। 1 दिन के बाद मैंने उनको जवाब दिया कि कोई कुल्हाड़ी नहीं उठेगी, कुछ नहीं होगा, अब चिंता मत करो। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ये सब होने लगा कि धीरे-धीरे वो सब आवाज़ें भी बंद हो गई, कोई आवाज़ नहीं, कोई समय लगा, कोई चुटकियों का काम नहीं, और पैसा भी लगा, समय भी लगा, सब कुछ लगा, हमारी ऊर्जा लगी, हमारी एनर्जी लगी, मंत्र-तंत्र हर चीज़ झोंक दी गई थी एक तरीके से। ये कहा जा सकता है कि ये और केस आपका वो अब तक एकदम का शांत, फिर उसके बाद एकदम सी चीज़ें शांत हो गई। हाँ, बिल्कुल कहा जा सकता है जो अभी आप कह रहे हो कि अब तक का मैंने कंप्लीट नहीं किया था बट आप शायद समझ गए मैं क्या कहने वाला हूँ। हुँ, ये अब तक का बहुत ज़बरदस्त था। ऐसी बहुत सी जगहें देखने को मिलती हैं, समझते हैं, और होता है भाई, बच के रहो, कहते हैं हम लोग, थोड़ा बचाव रखो, अपने आप को
रक्षा सूत्र में बांधो। जो रक्षा सूत्र हम बांधते हैं, भगवान का ध्यान किया करो, सबका ध्यान, आपको भी कहता हूँ, सबको कहता हूँ कि ईश्वर का ध्यान करो, हनुमान जी का जाप करो, बजरंग बाण करो, संकट मोचन करो, सब शती पढ़ो। ये सब चीज़ें अपने संग लेके चलो, भगवान की ऊर्जा अपने संग लेके चलो। भगवान की ऊर्जा आपके साथ है, ईश्वर की ऊर्जा अगर आपके साथ है तो आपका कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मांस मदिरा से दूर रहें। ये चीज़ें, मांस मदिरा वगैरह जो चीज़ें होती हैं, ये जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, ये ज़्यादा इससे अट्रैक्ट ज़्यादा होती हैं। जो सात्विकता होती है ना, उसमें ये चीज़ें ना के बराबर होती है। तो यही एक संदेश है, ज़्यादा भ्रम में ना पड़ें, अपने अपने धर्म को मानो, अपने ईश्वर को मानो, गुरु मानो, और अच्छी चीज़ें करो, अच्छे कर्म करो, सबकी सहायता करो, और मन में विश्वास रखो, ईश्वर है, यस देयर इज़ गॉड, भगवान है। अभी इतनी सारी हॉरर एक्सपीरियंसेस सुन के मुझे इस कमरे में डर लग रहा है, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका ऑरा थोड़ा सा क्लेंस कर दें क्योंकि हमें तो और भी पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आ गए। मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ऐसा लगे कि हाँ, यहाँ बैठा कोई और भी सुन रहा है मुझे। अरे हनुमान जी का नाम लो, जय वैसे सिया। आपको लगता है कि इसका ऑरा नहीं अच्छा नहीं, है या इसका गंदा ऑरा है? बहुत अच्छा है, यहाँ के स्टूडियो का ऑरा बहुत अच्छा है। यहाँ कुछ नहीं है, चिंता मत करो, कुछ नहीं है यहाँ पे। हनुमान जी की कृपा है। बस यहाँ एक हनुमान जी की वो लगा दीजिए आप, मेरे कहने पर। चलिए, ये भी कर और लिया जाएगा। बस हनुमान जी की वो लगा दीजिए, अपनी एक फ़ोटो प्रतिमा लगाइए, और राम जी के साथ में जय सिया राम बोला करो। थोड़ा अपना हल्की सी दिया, धूप, अगरबत्ती, जो भी आपकी इच्छा हो, जैसा भी हो, वो ज़रूर करा करो। आप देखोगे जहाँ हनुमान जी हैं, वहाँ कोई भूत पिशाच नहीं आता। मैं लास्ट में भी बोला था, पहले भी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जप नाम सुनावे। इसी के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए, सबसे पहले आखिर में जय सिया राम, जय सिया राम जय सर। जय श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है या आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है इस पॉडकास्ट से, तो बहुत बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप सब्सक्राइब बटन दबाएंगे। हमें मोटिवेशन मिलता है इससे और भी पॉडकास्ट बनाने का, एंड ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का, और रिसर्च करने का ऐसे गेस्ट्स जो आपको वैल्यू ऐड कर पाए। तो अगर आपने आचार्य अनंत वशिष्ठ के और भी पॉडकास्ट देखने हैं तो हमारे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, आप जाके वो देख सकते हैं। एंड अगर आप उनको रीच आउट करना चाहते हैं तो पहले की तरह हम लोगों ने उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाला होता है, आप वहाँ जाके ज़रूर देख सकते हैं और उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, सी या, बाय बाय।